एमपी का या मंत्री का या विधायक का लोगो लगा लेते हैं और हॉर्न और हूटर बजाते हुए निकलते हैं। ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये देश में आतंकी घटनाएं होती हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग तो ये बम घूम रहे हैं। ये खुद तो मरते हैं लेकिन और गरीब लोगों को मार देते हैं। लेकिन गरीब जो है वो माँ बापों को ब्लैकमेल करने लगा है। माँ बाप बड़े कमजोर और मजबूर हो जाते हैं। हाईवे 911 पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 200 भेड़ों को कुचला, 150 की तड़प कर मौत। ऑडी कार 150 की स्पीड और ड्राइविंग सीट पर पूर्व मंत्री का नाबालिग बेटा, 2 कारों को मारी टक्कर, कई की मौत। होली पर चंडीगढ़ में बड़ा हादसा हुआ। 150 की स्पीड से आ रही कार ने नाके पर खड़े 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 को उड़ा दिया। और अब जो खबर आई है वो ग्वालियर से आई है। मौत से पहले जो युवा गा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उनकी 150 की स्पीड ने उनकी भी जान ले ली। ये तमाम वो हेडलाइंस हैं जिन हेडलाइंस पर आज मैं और शाकाल बाबा चर्चा करने वाले हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है। खतरनाक होती हैं ये खबरें जब आपके घर तक ये खबरें पहुंचती हैं, जब आपको पता चलता है कि सड़क हादसे में आपके किसी पड़ोसी के बेटे ने अपनी जान गंवा दी है या फिर किसी आपके रिश्तेदार को चोट लगी है, वो घायल हुआ है। ऐसे में 150 की जो स्पीड है बाबा, कितनी खतरनाक साबित होती जा रही है आज के दौर में? देखिए 150 की स्पीड नहीं है नकुल भाई। आजकल का जो युवा है ना वो स्टीयरिंग पर जो है क्लच और रेस इतनी दबाता है कि जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 150 तक पहुंच जाती है। जबकि इस देश के जो सड़कें हैं इस लायक नहीं है कि 150 की स्पीड में गाड़ी चलाई जा सके। हाँ वो अलग बात है कि गाड़ी की जो ये BMW, फॉर्च्यूनर, ये ऐसी लग्जरीज जो गाड़ी है इनकी स्पीड इतनी होती है। तो जो आज का जब युवा बैठता है ना और पैक उसके अंदर होता है और जोश और जश्न के साथ जब बच्चों के साथ युवा बैठता है तो रेस और रफ्तार लगाते हैं, रेस के साथ में ये हादसे हो जाते हैं। ये हादसा दर्शकों हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां बर्थडे से 5 दोस्त लौट रहे थे वापस और जश्न मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जो गाड़ी के अंदर का CCTV सामने आया है उसमें ये एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी पल कुछ ही देर बाद इनके साथ एक ऐसा खतरनाक हादसा होता है जहां पर इनकी लाशों को भी उनकी फॉर्च्यूनर उस आधुनिक गाड़ी के अंदर से कटर से काट कर निकालना पड़ता है। बाबा कितना खतरनाक है, क्योंकि एक IT का स्टूडेंट भी था और कई और पढ़े लिखे बच्चे थे। ये आगे बढ़ते, भविष्य बनाते, देश का नाम रोशन करते, लेकिन आज तेज रफ्तार मतलब कुछ भी नहीं था, खामखाई अपनी जान गंवा बैठे। देखिए ये मध्य प्रदेश में फॉर्च्यूनर गाड़ी में बड़े एंजॉय करते हुए जा रहे थे बच्चे। इन्होंने एंजॉय की जो एक वीडियो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डाली थी, यानी कि मरने से पहले। लेकिन ये क्या अपना जो बर्थडे बनाने के चक्कर में अपने शराब और ड्रिंक की जो चीज़ें जो उपयोग कर रहे थे उसकी वजह से हादसा हुआ है। आजकल का युवा जो है वो माँ बापों को ब्लैकमेल करने लगा है। माँ बाप बड़े कमजोर और मजबूर हो जाते हैं। आजकल का युवा वो आज बड़ी बड़ी गाड़ी की बात करता है। वो अगर पिताजी को देखता है गाड़ी, पिताजी के पास है 800 तो वो कहेगा अपनी BMW लूंगा, उसके पास BMW है तो मर्सिडीज लेगा। मतलब वो चाहता है बच्चा मैं बड़ी बड़ी गाड़ी पर ऐशो आराम के लिए अपने स्कूल में अपने जो साथियों को धौस जमाने के लिए निकालता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो है माँ बाप संस्कार बड़े अच्छे देते हैं, लेकिन माँ बाप आज के टाइम में बहुत मजबूर है जिस प्रकार से युवा भटक रहा है। आप देखते हो कितनी बड़ी स्पीड में आपने देखा महाराष्ट्र में एक BMW गाड़ी से बुजुर्ग को उड़ा दिया जाता है और माँ बाप उसको बचाने के लिए थाने आ जाते हैं, पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं, पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। जब वो मामला सोशल मीडिया में आता है, वायरल होता है, तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में क्या होता है, उस बच्चे से एक एप्लीकेशन लिखवा ली जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो मामले ऐसे नहीं है कि पहला मामला है। अभी आगरा में अगर आप देखो कुछ दिन पहले तो जो मातम में बैठे हुए परिवार के लोग थे जो मातम मना रहे थे, 150 की स्पीड में आते हैं और 7 लोगों को मार के चले जाते हैं। तो ऐसे हादसे होते हैं। कारण क्या है? इसमें सरकार और सिस्टम कमजोर और लाचार इसलिए क्या है, कारण क्या है? ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियों पे जो चलने वाले लोग होते हैं ना, ये उद्योगपतियों के नेताओं के बच्चे होते हैं। जैसे कि अभी उत्तराखंड में कल की जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जो परिणाम चैंपियन है उसका बेटा जो है वो गाड़ी लेकर जा रहा है और आगे एक सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी उसका बेटा गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसको हॉर्न देके उसको कम से कम उसको हड़काने का काम करते हैं। तो आजकल के जो नेता हैं इनके बच्चे बहुत ही लगाम से बाहर होते जा रहे हैं। आजकल देखो थार हो, BMW हो, उस पर MP का या मंत्री का या विधायक का लोगो लगा लेते हैं और हॉर्न और हूटर बजाते हुए निकलते हैं। ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये देश में आतंकी घटनाएं होती हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग तो ये बम घूम रहे हैं। ये खुद तो मरते हैं लेकिन और गरीब लोगों को मार देते हैं। लेकिन गरीब लोग जिन लोग
कहने और सुनने वाला नहीं होता, ये फिर छूट जाते हैं, फिर उसी दम महंगाई के साथ सड़कों पर आ जाते हैं। इस पूरे प्रकरण में दर्शकों एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो खतरनाक चीज़ है इस गाड़ी का एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा जाना। अगर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़ चुके हैं, आजकल के बच्चे ऐशोआराम में घूम रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए सड़क पर जा रहे हैं, तो आज हमें इस बात पर भी चर्चा करनी होगी कि नेशनल हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को चलने की इजाज़त कैसे दी गई, और अगर वो चल रही थी तो उसके लिए एक अलग लेन क्यों नहीं बनाई गई। यहाँ एक नियम कहता है परिवहन के मुताबिक कि अगर आप इस तरीके का कोई वाहन हाईवे पर लेकर चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर या तो लाल कपड़े का इस्तेमाल करना है या फिर रेडियम का इस्तेमाल अपनी उस पर इस तरीके से करना है, या फिर आपको अपनी लेन में चलना है एक तरफ। लेकिन अक्सर देखा जाता है हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, टेम्पो वाले, वो लोग जिस हाईवे पर 100-120 की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ रही हैं वहीं पर कहीं से बीच में आ जाते हैं और अचानक शिकार होता है वो जो नेशनल हाईवे पर टैक्स दे रहा है, वो शिकार होता है जो सरकार को गाड़ी खरीदते वक्त मोटा टैक्स दे रहा है, और आखिर में अपनी जान भी गंवाता है वो जो सरकार को सब कुछ देकर भी कुछ नहीं बचा पाता। नहीं नकुल भाई, आपने बहुत ही गंभीर विषय उठा लिया। वास्तव में जो सड़क पे हादसे होते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण टेम्पो ट्रॉली भी होती हैं, जो अवैध रूप से गन्ना हो, भूस हो, ईंट हो भर के लेके जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई नियम लागू नहीं होता। ट्रैक्टर पर बड़ी बड़ी ट्रॉली लगा दी जाती है, ना उसमें लाइट होती है, लाल कपड़ा होता है। अगर बात करो देश में कभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त नहीं किया जाता, जबकि वो व्हीकल एक्ट के नियम से बिल्कुल अवैध रूप से चल रही है, मतलब अवैध होती है ट्रैक्टर ट्रॉली। वो अब खेत के अंदर काम आने के लिए आती है। ट्रैक्टर ट्रॉली का काम सड़क पे ले जाने का काम नहीं होता। लेकिन डग्गा मार बसें हो, डग्गा मार जो आजकल ट्रक बना लिए जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली बना ली जाती है, वो बहुत बड़ा कारण होते हैं। ऐसा भी होता है ट्रैक्टर ट्रॉली कई बार पलट जाती है तो उसमें गरीब लोग जो है उसमें सफ़र करते हैं, तो कई दर्जन लोग मर भी जाते हैं उसके नीचे। तो ऐसा है व्हीकल एक्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई नियम नहीं बना रखे। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से टेम्पो ट्रॉलियाँ निकलती हैं रात को, अगर आप भी यात्रा कर रहे होते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई नहीं देती, ना तो उसमें रोशनी होती है ना कुछ होता, वो तो बस अंधेरे में एक परछाई की तरह चलती है और गाड़ी भिड़ जाती है, कंट्रोल भी नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर यही है बाबा, हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना होगा जब तक आप अंधे बने रहेंगे, जब तक कोई कानून नहीं होगा। यहाँ पर अंधी दौड़ में सारी चीज़ें दौड़ रही हैं। गाड़ियों की संख्या की बात की जाए तो गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, दबंगई की बात की जाए तो हर आदमी विधायक और मंत्री बनता जा रहा है, अगर पुलिस की बात की जाए तो हर आदमी अपनी गाड़ी में हूटर लगाकर घूम रहा है, और अगर नेताओं की बात की जाए तो नेता भी, हर कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि आज मेरे से बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं। तो इस देश में कानून और संविधान की क्या ज़रूरत। फिलहाल ये हादसा ये सबक देता है कि हमें सड़कों के लिए ऐसे कानून बनाने होंगे जहां ऐसे वाहन कम से कम ना चले, उनकी लेन एक अलग हो, साइकिल की लेन अलग हो। साइकिल की लेन अखिलेश यादव ने बनाई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी गई। इस पर काम सरकारों को करना होगा। फिलहाल आपसे हमारी गुजारिश यही है कि अपने बच्चों के साथ या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी जा रहे हैं तो पैनी नज़र गड़ा कर चलिए सड़क पर, क्योंकि ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली, ऐसे टेम्पू ये आपको कभी भी काल के गाल में लेकर जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।